श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 65 विवाह और पुनरागमन। श्री रामकृष्ण देव का पुनः कलकत्ता आगमन। विवाह के बाद लगभग 1 वर्ष 7 महीने तक श्री रामकृष्ण देव ने कामारपुकुर में निवास किया था। इस आशंका से कि संपूर्ण स्वस्थ हुए बिना कलकत्ता वापस जाने पर कहीं उन्हें पुनः वायु रोग न हो जाए, श्रीमती चंद्रा देवी ने उन्हें शीघ्र ही जाने नहीं दिया। अस्तु बंगला सन 1267 के अगहन के महीने में पुत्रवधू ने जब 7वें वर्ष में पदार्पण किया, उस समय कुल प्रथा के अनुसार श्री रामकृष्ण देव को 2-4 दिन के लिए ससुराल जाकर शुभ मुहूर्त में पत्नी को लेकर कामारपुकुर लौटना पड़ा था। इस प्रकार पत्नी के साथ घर लौटने के अल्पकाल पश्चात उन्होंने कलकत्ता जाने का निश्चय किया। उनकी माँ तथा भाई ने और कुछ दिन घर पर रहने का आग्रह किया, पर घर की आर्थिक स्थिति उन्हें ज्ञात थी, अतः उनकी बातों पर ध्यान न देकर वे काली मंदिर में वापस आकर पहले की तरह श्री जगदम्बा की सेवा पूजा करने लगे। द्वितीय बार श्री रामकृष्ण देव की दिव्योन्माद अवस्था। कलकत्ता आकर कुछ दिन पूजन करते ही उनका मन उस कार्य में इतना तन्मय हो गया कि माँ, भाई, पत्नी, घर द्वार, आर्थिक परिस्थिति, कामारपुकुर की सारी बातें आदि उनके मन के किसी निवृत्त कोने में दब गईं और श्री जगदम्बा को सदा सर्वकाल सबके भीतर कैसे दर्शन कर सकेंगे, एकमात्र यही चिंता उनके मन में व्याप्त हो गई। दिन रात स्मरण मनन जब ध्यान करते हुए उनका वक्षस्थल पुनः सर्वदा आरक्त रहने लगा। संसार तथा सांसारिक विषयों की चर्चा विषवत प्रतीत होने लगी तथा नेत्र से निद्रा न जाने कहाँ विलुप्त हो गई। किंतु इस प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का इससे पूर्व एक बार अनुभव हो चुकने के कारण इस बार वे पहले की भांति एकदम आत्मविह्वल नहीं हुए। हृदय से हमने सुना है कि मथुर बाबू के निर्देशानुसार कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्यराज गंगा प्रसाद जी ने श्री रामकृष्ण देव को वायु प्रकोप, अनिद्रा तथा गात्रदाह आदि रोगों के उपशम के निमित्त नाना प्रकार की औषधियां तथा तैल आदि की व्यवस्था की थी। इस चिकित्सा से शीघ्र कोई लाभ न होने पर भी हृदय निराश नहीं हुए। वे बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर वैद्यराज जी के कलकत्ता स्थित भवन में जाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, इस प्रकार एक दिन गंगा प्रसाद जी के भवन पर हम गए। उन्हें जब यह दिखा कि चिकित्सा से कोई आशाजनक फल नहीं होता तो वे चिंतित हुए। फिर उन्होंने विशेष रूप से परीक्षण किया और नवीन उपचार की व्यवस्था करने लगे। उस समय पूर्व बंगाल के और एक वैद्य भी वहां उपस्थित थे। रोग के लक्षणों को सुनकर उन्होंने कहा था, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें देवोन्माद हुआ है। यह एक प्रकार की योग जनित व्याधि है। औषध प्रयोग के द्वारा यह दूर नहीं होने की। रोग सदृश प्रतीत होने वाले मेरे शारीरिक विकारों का यथार्थ कारण निर्णय करने में ये वैद्य जी ही सर्वप्रथम सफल हुए थे, किंतु उस समय किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के हितैषी मथुर बाबू आदि ने उनकी इस असाधारण व्याधि से चिंतित होकर अनेक प्रकार की चिकित्साएं कराईं, किंतु क्रमशः रोग की वृद्धि ही हुई, लाभ कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे यह समाचार कामारपुकुर पहुंचा। श्रीमती चंद्रा देवी ने और कोई उपाय न देखकर पुत्र के कल्याणार्थ श्री महादेव जी के समीप धरना देने का निश्चय किया तथा कामारपुकुर स्थित बूढ़े शंकर इस नाम से प्रसिद्ध शिव मूर्ति को जागृत देवता जानकर
उनके मंदिर के एक कोने में प्रायोपवेशन कर वे पड़ी रहीं। उन्हें वहां पर यह देव आदेश प्राप्त हुआ, मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समीप धरना देने से तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। इस आदेशानुसार वहां जाकर उन्होंने पुनः प्रायोपवेशन करना प्रारंभ किया। मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समक्ष कामना पूर्ति के निमित्त इससे पूर्व कभी कोई धरना नहीं देता था। यह जानते हुए भी देव आदेश प्राप्त उस वृद्ध महिला के हृदय में कोई संशय उत्पन्न नहीं हुआ। वहां प्रायोपवेशन प्रारंभ करने के 2-3 दिन बाद ही उन्होंने स्वप्न में देखा कि जटाजूट सुशोभित व्याघ्रांबरधारी रजत कांति श्री महादेव जी उनके सम्मुख आविर्भूत हो उन्हें सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, भय का कोई कारण नहीं है, तुम्हारा पुत्र पागल नहीं हुआ है। ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हुई है। धर्मपरायण वृद्धा इस देव आदेश से आश्वस्त हो भक्ति पूर्वक श्री महादेव जी का पूजन कर घर लौटी तथा पुत्र के मानसिक विकार की शांति के लिए एकाग्र चित्त से कुल देवता श्री रघुवीर तथा श्री शीतला देवी की सेवा करने लगीं। सुना जाता है कि तभी से मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समीप प्रतिवर्ष कितने ही नर नारी धरना देकर सफल मनोरथ हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन स्थिति। तत्कालीन दिव्योन्माद अवस्था का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव ने कितने बार हमसे कहा है, आध्यात्मिक भाव के प्राबल्य से साधारण जीवों के शरीर तथा मन में उस प्रकार की तो कौन कहे, यदि उसके चतुर्थांश खलबली भी उत्पन्न हो जाए तो शरीर उसी समय नष्ट हो जाएगा। दिन रात अधिकांश समय माँ के किसी न किसी रूप का दर्शन पाकर मैं उस समय भूला रहता था, तभी मेरी रक्षा हुई है, अन्यथा अपने शरीर को दिखाकर इस चोले का रहना असंभव था। उस समय से लेकर लगातार 6 वर्ष पर्यंत एक क्षण के लिए भी मुझे नींद नहीं आई। नेत्र पलक शून्य हो चुके थे, प्रयत्न करने पर भी कभी पलक नहीं डाल पाता था। कितना समय बीत गया इसका मुझे कोई ध्यान नहीं रहता था तथा अपनी शरीर रक्षा की बात मुझे प्रायः विस्मृत हो चुकी थी। जब कभी शरीर की ओर थोड़ा बहुत मेरा ध्यान जाता तब उसकी दशा देखकर मैं कांप उठता था। मन में मालूम होता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ। दर्पण के सम्मुख खड़े हो आंखों में उंगली डालकर मैं देखा करता था कि पलकें गिरती हैं या नहीं। उस समय भी पलकें नहीं गिरती थीं। घबराकर मैं रो उठता था और माँ से कहता था, माँ, तुझे पुकारने तथा तुझ पर विश्वास करने का क्या यही फल निकला? तूने भयंकर रोग से मेरे शरीर को जर्जर कर डाला। पुनः दूसरे ही क्षण में फिर कह उठता, जो कुछ होनहार है हो, शरीर भले ही चला जाए पर तू मुझे न छोड़ना, मुझे दर्शन दे, मुझ पर कृपा कर। माँ, एकमात्र तेरे पाद पद्मों की ही मैंने शरण ली है, तेरे सिवाय मेरी और कोई भी दूसरी गति नहीं है। इस प्रकार रोते रोते मेरा मन पुनः अद्भुत उत्साह से पूर्ण हो उठता था। शरीर अत्यंत तुच्छ तथा हेय प्रतीत होता था। माँ का दर्शन तथा उनकी अभयवाणी सुनकर मैं आश्वस्त होता था। मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव का शिवकाली रूप में दर्शन। श्री जगन्माता के अचिंत्य निर्देश से उस समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव के अंदर अयाचित रूप से अद्भुत दैवी प्रकाश को देखकर मथुर बाबू विस्मित तथा स्तंभित हुए थे। किस प्रकार उन्होंने उस दिन श्री रामकृष्ण देव के अंदर शिव तथा काली मूर्ति का साक्षात्कार जागृत देवता ज्ञान से उनकी पूजा की थी, इसका विवरण अन्यत्र दिया गया है।
उस दिन से मानो दैवी शक्ति के प्रभाववश ही श्री रामकृष्ण देव को वे दूसरी दृष्टि से देखने तथा उनके प्रति सर्वदा भक्ति विश्वास करने के लिए बाध्य हुए थे। इस प्रकार की अघटित घटना से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण देव के साधक जीवन में उस समय से मथुर बाबू की सहायता तथा अनुकूलता विशेष रूप से आवश्यक होने के कारण ही इच्छामयी श्री जगन्माता ने उन दोनों को अविच्छेद्य प्रेममय संबंध में आबद्ध कर दिया था। संशयवाद, जड़वाद तथा नास्तिकता प्रधान वर्तमान युग में धर्मग्लानि को दूर कर जीवंत अध्यात्म शक्ति के संचार के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन रूप यंत्र का श्री जगदम्बा ने किस प्रकार के यत्न तथा अद्भुत उपाय का अवलंबन कर निर्माण किया था, उपरोक्त घटनाओं द्वारा उसका प्रमाण प्राप्त कर हम स्तंभित हो जाते हैं।